स्वाभाविक है, हर सरकार में थोड़ा बहुत महंगाई रहती, तो कहाँ उतना महंगाई है? नहीं, देखिए, हर सरकार में कभी आपने 200 रुपये के लिए टमाटर खाया क्या? 2024 के चुनाव में जनता ने सोच लिया है कि नहीं, अब की उखाड़ फेंकना है। तो देखिए, जनता भ्रष्टाचारियों से साथ मिल के उखाड़ती है कि भ्रष्टाचारियों को ही उखाड़ती है कि किसका साथ देती है। लेकिन हम लोग तो यही सोचते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। चंद्रशेखर आज़ाद जी और बहन कुमारी मायावती जी के बीच का जो अंतर है, ज़मीन आसमान का है। का विरोधी है, जो आरक्षण का विरोधी है, उसी के साथ ये हाथ मिलाते हैं। जो प्रमोशन का जो ये फड़वाता है रिजर्वेशन का सदन में, और उसी के साथ चंद्रशेखर जी हैं, तो कहाँ रहे ये समाज की हितैषी। शेखर आज़ाद कहते हैं कि बहन जी हमको सपोर्ट नहीं करती हैं। देखिए, बहन जी का सपोर्ट तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को करना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं प्रदीप कुमार आज़ाद जी, जो एक वकील भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि आज कल जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने तय कर लिया कि एनडीए वीएस इंडिया के विपक्ष में मायावती अकेली खड़ी हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे इनसे कि क्या लगता है, कहाँ तक इनकी जो अकेलेपन और अकेले होकर के चुनाव लड़ना लोकसभा चुनाव में कितने फ़ायदेमंद होगा या कितना नुकसान होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एसटी इंडिया न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं। सबका स्वागत है। लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है, ऐसे में कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता दिया कि हम न एनडीए के साथ हैं न इंडिया यानी जो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष दल है। ऐसे में क्या लगता है कि ये एनडीए और इंडिया जो के विपक्ष में रह कर के मायावती जी को कितना सफलता मिल सकती है? देखिए, बहन जी का जो निर्णय है कहीं न कहीं सर्वोपरि है। बहन जी एक खुद तीसरा विकल्प हैं, जैसे एक दूसरा विकल्प के रूप में खुद बहन जी हैं। जो लोग कहते हैं कि बहन जी अब धीरे धीरे अपने ग्राफ को गिरा चुकी हैं, नहीं बहुजन समाज पार्टी जो हमारी डाउन हो रही है, तो कहीं न कहीं ये एक भ्रामक संदेश जाता है, जो कि अफवाहें हैं। बहन जी एक विकल्प हैं, क्योंकि उनके जैसा शासन और किस तरह से नियम कानून का पालन कराया जाता है सत्ता शासन में, कोई सीखे तो बहन जी से सीखे। और बहन जी ने बहुत सोच समझ के लिया है फैसला, क्योंकि यही लोग जो इंडिया और एनडीए की बात लोग कर रहे हैं, जो बीजेपी के विरोध में ये एक बीजेपी को हराने के लिए जो एक संगठन बनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं उनके किसी भी गठबंधन का कोई वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक बहन जी नहीं रहेंगी, बहन जी सर्वोपरि हैं। बहन जी इसलिए सर्वोपरि हैं कि अभी भी आपने नगर निकाय चुनाव देखा। नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टी बीजेपी के विरोध में या एनडीए के विरोध में चुनाव एकजुट होकर लड़ी, केवल बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ा। लेकिन आपने देखा कि जितने भी पार्षद रहे पूरे उसमें, जितने भी पार्षद रहे वो बीजेपी के रहे, उतने पार्षद बहन जी के अकेले पार्टी की बसपा के रहे, जो कि इन लोगों का गठबंधन के बावजूद भी उतनी पार्षद लोग नहीं जीत पाए। तो कहीं न कहीं बसपा का जनाधार बढ़ रहा है, और लोग समझ गए हैं इस चीज़ को। जो भी हमारा बहुजन समाज है, गरीब शोषित वंचित समाज जो है, वह जानता है कि हमारा उद्धार कहीं है तो बहुजन समाज पार्टी में है। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, मायावती, नीतीश कुमार, किसको देखते हैं? देखिए, अब तो ये चुनाव है सामने, चुनाव कैसे क्या होगा, चुनाव में जनता है। लेकिन शासन की बात करें तो एक ठेला चलाने वाले से भी पूछ लीजिए, नहीं एक रिक्शा चलाने वाले से पूछ लीजिए, फुटपाथ पे सब्जी बेचने वाले से पूछ लीजिए कि शासन सुशासन किसका अच्छा रहा है। शासन बहन जी का अच्छा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी मनवादी ताकतें हैं कि जो नहीं चाहती हैं कि एक सुशासन इस देश में काम करे, राज करे, क्योंकि इससे गरीब जनता का, असहाय लोगों का, जो बेबस है, जो प्रताड़ित हैं, जो सदियों से सताए हुए लोग हैं,
उनका उद्धार कहीं है तो बहुजन समाज पार्टी में। वो नहीं चाहते हैं कि इनका उद्धार हो। मायावती को ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री बनाते बनाते एनडीए में शामिल हो गए, तो क्या लगता है कि इसी तरह विरोध में खड़ा है मायावती को? समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है, क्या ये भी एनडीए के साथ चलेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहन जी हैं, बहन जी ने शुरू में ही कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, सब कुछ बहन जी ने देख लिया यहीं पे। और आप लोग भी देख रहे हैं कि बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बहन जी ने जो कहा वो किया। कहीं कहीं ओम प्रकाश राजभर हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, जो कि हाल ही में आपने देखा है। भाजपा की बी टीम की रही बात, तो जो सपा के लोग नहीं, अन्य पार्टियों के लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम बहन जी हैं या बहुजन समाज पार्टी है। तो अभी अभी हाल ही में जो ओम प्रकाश राजभर जी जो गठबंधन से निकल के बाहर आए हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, कहा कि अखिलेश जी ने तो 2024 का हार पहले ही मान लिया था कि अच्छा हुआ कि हमने चुनाव हार गया, कोई बात नहीं है, और 2027 का चुनाव की हम तैयारी करेंगे, पुनः पीएम नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो ये बताइए कि उन्होंने खुद साबित कर दिया, उन्हीं के गठबंधन से भाग के आए, उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने एक डिबेट भी दिया है जो टीवी पे दिखाया गया, बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, कि अखिलेश ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और हम 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बताइए, आप बताइए या जनता बताए आपके चैनल के माध्यम से कि ये बता दे कि बी टीम कौन हुआ। बहन जी ने हमेशा अकेले चुनाव लड़ा, अब दमखम से लड़ा। लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है कि बहन जी बी टीम है, नहीं बहुजन समाज पार्टी है, जो पार्टी है बी टीम है, तो कहीं न कहीं ये लोगों के लिए भ्रामक संदेश फैलाया जाता है कि लोग इधर उधर जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर होगा। लेकिन लोगों ने समझ लिया है। बहन नए में एक मामला नया मीडिया सोशल मीडिया पे छा गया है कि अब तक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला चल रहा था, अब नया मामला एक पाकिस्तान की लड़की जो अपने भारत में आई और उसे लोग पाकिस्तान की जासूस कह रहे हैं, सीमा हैदर। इसके लिए आपकी क्या? देखिए, इस तरह के जो अभी मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे, नई मीडिया पे जो रात दिन जो आवाज़ें आ रही हैं, नई वीडियो बना के लोग दिखा रहे हैं, अपने टीआरपी बढ़ा रहे हैं, ये कभी नहीं महंगाई या भ्रष्टाचार या अत्याचार के खिलाफ कभी इनकी आवाज़ नहीं उठती है। ये हमेशा महंगाई के मुद्दे को दबाना चाहते हैं, हमेशा अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते। हमेशा लोग इस चीज़ को दबाए रखते हैं। छोटी छोटी अफवाहों को लेके लोगों का मन, दिल, तन, मन सब कुछ भटकाते हैं कि आदमी का ध्यान आकर्षित कहीं और हो जाए। और अपना ये लोग जो कर रहे हैं, सत्ता सरकार में जो बैठे जो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, अपना लोग सफलतापूर्वक कर ले रहे हैं, क्योंकि आदमी का ध्यान कहीं और चला जाता है। और रही बात है कि सीमा से बाहर, जैसे जो भारतीय सीमा से बाहर और पाकिस्तान सीमा के जो बीच में जो बाउंडेशन होती है, जो नियम होता है, जो सेना लगाई गई, आखिर वो क्या कर रही है? सवाल यहाँ की सुरक्षा की है। आज इस तरह से कौन किस तरह से कैसे आ जाए, यह जो एजेंसियां हैं, तमाम रक्षा एजेंसियां, इनको ध्यान में रखना चाहिए। वो सीमा हो चाहे सचिन हो, वो हैदर हो चाहे गुलाम हो, कोई हो, कैसे देश में आ गया, यह सुरक्षा का सवाल है। तो इस तरह से रह गई बात कि एक मुद्दा है, लोगों को भटकाया जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं करते लोग। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय महंगाई। आप कह रहे हैं महंगाई है, कहाँ महंगाई है? डिजिटल इंडिया है, डिजिटल ज़माना है, तो महंगाई तो स्वाभाविक है। हर सरकार में थोड़ा बहुत महंगाई रहती, तो कहाँ उतना महंगाई है? नहीं, देखिए, हर सरकार में कभी आपने 200 रुपये के लिए टमाटर खाया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से और लोगों से, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या एक ठेला चलाने वाला 200 रुपये या 200 रुपये किलो का टमाटर, 200 रुपये किलो का मिर्चा खा सकता है क्या? जो कि ये सब नॉर्मल खर्च हैं हर परिवार का। तो इतनी ज़्यादा महंगाई, ये बताइए, 70 से 80 रुपये पौवा एक पाव का रेट है अदरक का। कभी इससे पहले आपने खाया या यहाँ के लोग खाए? जैसे इस चीज़ पे सोचने की विषय है, हमारी सरकार इस चीज़ पे सोचे और कहीं न कहीं इस चीज़ को अवेलेबल कराए। यहाँ गरीब देश है ना, खाली नाम है सोने की चिड़िया भारत का देश है, ऐसा है नहीं, और कुछ रह नहीं गया, क्योंकि यहाँ के पूंजीपति लोग खोखला कर दिए इस चीज़ को। एक गरीब जनता के लिए सस्ता भोजन मिल जाए ताकि अपना गुजर बसर कर ले। महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। तो अब की लोकसभा चुनाव में क्या मानते हैं कि किसकी जीत मानेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए भाई हम लोग तो छोटे लोग हैं, अभी नए हैं,
सोचने समझने की क्षमता, अपना प्रयास कर रहे हैं किसी तरह से हम लोग भी इस चीज़ में शामिल हों, नहीं इस चीज़ को समझें। बड़े बड़े हमारे लोग बैठे हुए हैं जो कि देश को चला रहे हैं, और देश के विपक्षी लोग भी हमारे हैं। रही बात 2024 के चुनाव में, जनता ने सोच लिया है कि नहीं अब की उखाड़ फेंकना है। तो देखिए, जनता भ्रष्टाचारियों से साथ मिल के उखाड़ती है कि भ्रष्टाचारियों को ही उखाड़ती है कि किसका साथ देती है। लेकिन हम लोग तो यही सोचते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। बहुजनों के नेता मायावती भी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं। मायावती जी इंडिया यानी गठबंधन से अलग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश यादव और ये इंडिया संगठन में शामिल हैं। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी और बहन कुमारी मायावती जी के बीच का जो अंतर है, ज़मीन आसमान का है। अभी मुझे तो यही लगता है कि अभी इनको संघर्ष करना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद भाई को अगर संघर्ष कर रहे हैं तो सही दिशा में करें। आज ये उतावलेपन से आज हमारे समाज के जो युवा नाजायज़ तरीके से फंस रहे हैं, जिससे इनको उतावला करने का काम न करें और ये लोग संघर्ष करें। संघर्ष करने की भी ज़रूरत है। अभी सर्वोपरि बहन जी हैं, बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है समाज के लिए, हमेशा संघर्ष। नहीं, बहन जी नहीं चाहती हैं कि हमारे वंचित शोषित समाज के लोग मुकदमे में फंसकर अपना जीवन बर्बाद करें। जो ये 20 से 22 साल 24 साल के जो युवा हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई देखिए, जोश जुनून तो होता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन इसको सार्थक रूप से करिए आप लोग। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि बहन जी हमको सपोर्ट नहीं करती हैं। देखिए, बहन जी का सपोर्ट तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को करना चाहिए। अब बहन जी उनका सपोर्ट करने जाएँ तो फिर बेकार है, इतना संघर्ष फिर बेकार है। इसलिए कि बहन जी ने जो संघर्ष किया है, अभी उसका वो एक भाग जो होता है, कई टुकड़ों में अगर देखा, एक भाग भी नहीं किए हैं, तो अभी भी इनको संघर्ष करने की ज़रूरत है। और कब कहते हैं कि मैं इस समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो समाज का विरोधी है, जो आरक्षण का विरोधी है, उसी के साथ ये हाथ मिलाते हैं। जो प्रमोशन का जो ये फड़वाता है रिजर्वेशन का सदन में, और उसी के साथ चंद्रशेखर जी हैं, तो कहाँ रहे ये समाज के हितैषी? कहीं न कहीं उनके साथ मिले हुए हैं। भाई अगर गलत रास्ते पे जाएंगे तो मजबूरी हमारा कहना कि आप उनके साथ, हमें सपोर्ट करिए, हमारे साथ रहिए, हमारे लोगों के सुख दुख में रहिए। अब बहन जी से आप समर्थन मांग रहे हैं। बहन जी सत्ता शासन में नहीं आ रही हैं, क्या कारण मानते हैं इसको? देखिए, बहन जी सत्ता शासन में 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और सत्ता शासन कहा ना आपसे कि जैसे परिवर्तन ज़रूरी है। परिवर्तन होता है तो कुछ न कुछ अलग होता है, तो कुछ अलग हुआ है, या भला या बुरा, लोगों के बीच ये समझ में आ गया कुछ अलग हुआ, परिवर्तन हो गया है। तो कहीं न कहीं अब लोगों की चाह बनी हुई है। जिस हिसाब से नगर निकाय चुनाव में लोगों ने देखा कि अकेले दम पे इतना पार्षदों का जीतना, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई हरा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि हर समुदाय के लोग, हर पार्टी के लोग एकजुट होकर बीजेपी के विरोध में थे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं चाहे जो लोगों ने इच्छा रखी थी। अगर इस सत्ता शासन को बदलना है, नहीं कुछ नया परिवर्तन लाना है, तो इन्हीं लोगों को उठ के, इस समाज को उठ के बहन जी के साथ आ जाना चाहिए कि जो सबकी भागीदारी सुनिश्चित करे। तो देखिए, आज हमारे साथ प्रदीप कुमार आज़ाद जी, इन्होंने कहा कि सबको मिल कर के बसपा सुप्रीमो मायावती जी का सपोर्ट करना चाहिए, और समाज में परिवर्तन होता रहता है, समय समय पे परिवर्तन से ही विकास होता है। तो देखते रहिए SD इंडिया।